इस नए विश्लेषण में सभी का स्वागत है। चलिए बिना देरी किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इमेजिन कीजिए एक बिल्कुल अंधेरा, खाली कमरा। बाहर बारिश हो रही है। जमीन पर फटे हुए पन्ने और टूटे हुए सपने बिखरे हैं। ये महज कोई सीन नहीं है, बल्कि ये कहानी है जीवन के सबसे निचले स्तर यानी रॉक बॉटम से उठकर महानता तक पहुंचने की। हार, दर्द और वो भयानक खालीपन जो असल में एक बहुत बड़े ऐतिहासिक बदलाव की नींव बनता है। तो चलिए इस सफर को करीब से समझते हैं। सोर्स मटेरियल दर्द के एक बहुत ही गहरी और कड़वी सच्चाई को सामने रखता है। देखिए, बताया गया है कि दर्द ना दो तरह का होता है। एक वो दर्द जो इंसान को पूरी तरह से चकनाचूर कर देता है, और दूसरा वो जो इंसान को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। असफलता की जो पीड़ा होती है ना, वो बहुत गहरी और असली होती है। लेकिन मजेदार बात यह है कि यही पीड़ा उस गजब के शारीरिक और मानसिक बदलाव के लिए एक रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल का काम करती है। अब यहाँ दो बिल्कुल अलग रास्तों का जिक्र आता है। एक है पछतावे का दर्द और दूसरा है प्रगति यानी प्रोग्रेस का दर्द। एक तरफ सोचिए उस बर्बाद हुई क्षमता की खामोश सी पीड़ा है जो जीवन के आखिरी सालों में सिर्फ आंसुओं के रूप में बाहर आती है कि काश कुछ और कर लिया होता। और दूसरी तरफ है वो दर्द जो आगे बढ़ाता है। ये उस निर्मम लेकिन बेहद जरूरी पीड़ा को अपनाने के बारे में है जिसे अगर आज सह लिया तो भविष्य पूरी तरह से बदल सकता है। और सबसे कड़वा सच पता है क्या है? कोई भी, लिटरली कोई भी बचाने नहीं आने वाला। जब हौसला टूट चुका होता है, आईने में सिर्फ अपनी ही थकी हुई और हताश शक्ल दिखती है, तो दुनिया को किसी की भी पर्सनल प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं होता। इस पूरी दुनिया में अगर कोई एक चीयरलीडर बचा है तो वो इंसान खुद है। उस गहरे एकांत में खुद को फिर से खड़ा करना ही इकलौता ऑप्शन बचता है। तो हम आते हैं पहले पड़ाव पर, कठोर दैनिक अनुशासन यानी सुबह 4 बजे की शुरुआत। देखिए, मोटिवेशन या प्रेरणा ना बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। इसलिए हर तरह के बहानों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए एक मिलिट्री लेवल के डिसिप्लिन की जरूरत होती है। ट्रेनिंग का एक फिक्स टाइम, सोने का एक फिक्स टाइम और उठने का एक फिक्स टाइम। सुबह 4 बजे का अलार्म बजते ही उस ठंडे कमरे में तुरंत उठ खड़ा होना जरूरी है। अगर इंसान खुद से किए गए इन छोटे छोटे वादों को निभाने में फेल हो जाए तो ये नाकामी अंदर ही अंदर मानसिक शक्ति को खोखला कर देती है। ये हर दिन की एक ऐसी नैतिक लड़ाई है जो प्रलोभन के खिलाफ लड़ी जाती है। एक तरफ वो बहुत ही आसान सा रास्ता है ना, जहाँ खूब सारा आराम है, सुख सुविधाएं हैं और फोन पर स्क्रॉल करने वाले डिस्ट्रैक्शंस। और वहीं दूसरी ओर वो कठिन रास्ता है जो शरीर को कड़ाके की ठंड, बारिश और दर्द जैसी कठोर वास्तविकताओं में धकेलता है। जब बिना मोटिवेशन वाले दिमाग को जबरदस्ती अंधेरी सड़कों पर दौड़ने और शारीरिक कष्ट झेलने पर मजबूर किया जाता है, ठीक तभी अटूट मानसिक दृढ़ता का जन्म होता है। स्रोत में एक बहुत ही सटीक और पुरानी कहावत का जिक्र है कि मछलियां खुद नाव में कूदकर नहीं आती, अगर उन्हें पकड़ना है तो बाहर जाकर कुछ काम करना ही पड़ेगा। मतलब महानता कभी में किसी को तश्तरी में सजाकर नहीं दी जाती। सफलता पानी है तो खुद अखाड़े में उतरना पड़ता है और इस दुनिया से अपनी जीत को छीन कर लाना पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, मन की लड़ाई यानी हमारा आंतरिक युद्ध। जब शरीर टूटने लगता है, हाथ कंक्रीट के फर्श पर घिसकर खून से सन जाते हैं, तब जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी की असली परिभाषा समझ आती है। यहाँ इसे किसी कॉर्पोरेट ऑफिस वाले शब्द की तरह नहीं इस्तेमाल किया गया है, बल्कि ये एक थका देने वाली रोजमर्रा की पीड़ा है। एक ऐसी पीड़ा जो खुद के लिए सही काम करने से मिलती है, वो भी तब जब दिमाग चीख चीख कर हार मान लेने की भीख मांग रहा हो। आत्मसुधार की जो असलियत है ना, वो बहुत ही एकांत वाली होती है। यहाँ सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि खुद के अंदर बैठा मैं ही है। सफलता का रास्ता दुनिया का सबसे अकेला रास्ता है, जहाँ एक अंडरग्राउंड जिम के अंधेरे में सिर्फ अपनी परछाई ही साथी होती है। एवरेज जीवन से बाहर निकलने का सीधा सा मतलब है पूरी भीड़ को पीछे छोड़ देना। ये सब तब जीतना सीखने के बारे में है जब सारे के सारे हालात पूरी तरह से खिलाफ हों। इस पॉइंट को समझाने के लिए स्रोत सामग्री में एक बहुत ही खौफनाक 240 मील की दौड़ का जिक्र किया गया है। और ये सिर्फ कोई नॉर्मल दौड़ नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि महानता वाली मानसिकता में ना तो कोई ब्रेक होता है और ना ही कोई फिनिश लाइन। पहाड़ पर चढ़ते हुए अगर घुटने छिल जाए, ऊपर भयंकर तूफान हो, फिर भी गिरकर दोबारा अपने पैरों पर खड़े होना, लगातार खुद को नई सीमाओं तक धकेलना ही इसका असली मतलब है। इसके साथ हम आते हैं तीसरे हिस्से पर,
अंदर के राक्षस को जगाना, यानी ऊर्जा का पूरी तरह से बदलाव। सोर्स में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है। एक पूर्ण राक्षस होना चाहिए और फिर उसे कंट्रोल करना सीखना चाहिए। यह विचार उस झूठी नैतिकता की धज्जियां उड़ा देता है जो यह मानती है कि कमजोर या किसी को नुकसान न पहुंचाने वाला होना ही अच्छा इंसान होना है। मनोवैज्ञानिक रूप से खतरनाक बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर ताकत ही नहीं है तो फिर अच्छाई का कोई मोल नहीं रह जाता। इसे एक बगीचे में बैठे योद्धा के विरोधाभास की तरह समझिए। एक ऐसा इंसान जिसके पास पूर्ण विनाश करने की क्षमता तो है, लेकिन फिर भी वो उसे पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखता है। सोचिए, सच्चा आत्मनियंत्रण तभी तो सामने आ सकता है जब किसी के अंदर सचमुच एक शक्तिशाली जानवर मौजूद हो, जिसके पीछे आग और तूफान हो, लेकिन इंसान के चेहरे पर एक गजब की परम शांति हो। और इसका ऐतिहासिक उदाहरण तो सच में होश उड़ा देने वाला है। हम बात कर रहे हैं सर एड्रियन कार्टन डी वियाट की, एक ऐसे सिपाही जिन्हें मारा ही नहीं जा सका। जरा सोचिए, चेहरे, सिर और पेट पर गोलियां खाईं, एक आंख गंवा दी, दो विमान दुर्घटनाओं से जिंदा बच निकले, युद्धबंदी शिविर से सुरंग बनाकर भाग गए, और तो और अपनी उंगलियां खुद ही तोड़ दी। और उनका बयान क्या था? सच कहूं तो मैंने युद्ध का आनंद लिया। ये इतिहास साफ दिखाता है कि जब अंदर का वो जानवर पूरी तरह जाग जाता है तो मानवीय भावना किस एक्सट्रीम लेवल तक जा सकती है। चलिए अब चौथे पड़ाव पर नजर डालते हैं, सीमाओं का विनाश, एक बिल्कुल नई ताकत की खोज। यहां से एक बहुत ही विशाल साइकोलॉजिकल शिफ्ट देखने को मिलता है। मैं खतरे में नहीं हूं, मैं खुद खतरा हूं। जब इंसान परिस्थितियों का शिकार बनने के बजाय सामने आने वाली किसी भी रुकावट के लिए खुद एक सक्रिय खतरा बन जाता है ना, तो खेल बदल जाता है। ये सोच का एक ऐसा शक्तिशाली बदलाव है जो डर की सारी जंजीरों को तोड़ देता है और कंक्रीट की बड़ी बड़ी दीवारों को भी ध्वस्त करने की ताकत रखता है। लेकिन दिमाग की इन सीमाओं को आखिर तोड़ा कैसे जाए? स्रोत में एक 500 किलो वजन उठाने की घटना का जिक्र है, जिसे विज्ञान ने पूरी तरह असंभव मान लिया था। लेकिन ये इमेजिन करके कि वो कोई लोहे का वजन नहीं, बल्कि अपनों के ऊपर गिरी हुई एक भारी कार है, कोई भी इंसान उस आदिम यानी फाइट और फ्लाइट वाली शारीरिक शक्ति को अनलॉक कर सकता है ना कमाल की बात? इसी से जुड़ा है मार्कस ऑरेलियस का तरीका, जो बेहद दिलचस्प है। सत्ता और सफलता के बिल्कुल चरम पर पहुंचने के बाद भी उन्होंने अपने पीछे किसी को ये फुसफुसाने के लिए रखा था कि तुम सिर्फ एक इंसान हो। मतलब सफलता के सबसे ऊंचे शिखर पर भी खुद को जमीन से जोड़े रखना और आराम के उस जानलेवा जाल से बचने के लिए जानबूझकर अपने अहंकार को काबू में रखना कितना जरूरी है, ये हम यहां से सीख सकते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं आखिरी हिस्से पर, महानता की चोटी और विजय की रोशनी। उस एक अंधेरे कमरे से लेकर महानता के इस शिखर तक का सफर महज कुछ पलों की ही दूरी पर है। ये सिर्फ एक फैसला, एक रिश्ता, एक विचार या एक भावना की बात है जो पूरी की पूरी जिंदगी बदल कर रख सकती है। अपने दिमाग को ऐसे ही परिवर्तनकारी क्षणों को खोजने के लिए प्रोग्राम करना होता है। एक कमजोर, टूटे हुए इंसान से एक शक्तिशाली विजेता बनने की जो शानदार यात्रा है, वो असल में यहीं से शुरू होती है। तो इस पूरी यात्रा के अंतिम सच एकदम साफ हैं। इस जीवन में गहरा दर्द और नुकसान होना पूरी तरह से तय है। एक एकदम परफेक्ट और शांतिपूर्ण दुनिया का इंतजार करना बस एक बेकार का सपना है। जानबूझकर शारीरिक तनाव की तलाश करने से ही हमारा मन इस जिंदगी की उथल-पुथल को सहने के लिए मजबूत बनता है। हारना कभी भी कोई ऑप्शन नहीं होता जब तक कि हार मान न ली जाए। सीधी सी बात है, एक कठिन जीवन को सफलतापूर्वक जीने के लिए एक और भी ज्यादा कठिन दिमाग की जरूरत होती है। इस सब के अंत में एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल सामने आता है। क्या उस दर्द को आत्मा को नष्ट करने की इजाजत दी जाएगी, या फिर उस दर्द को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाकर एक महान और ऐतिहासिक सफलता की कहानी लिखी जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो इस विश्लेषण के खत्म होने के बाद भी दिमाग में गूंजता रहेगा। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत